दोस्तों, सोचो एक इंसान है जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की। सुबह उठा, काम पर गया, शाम को थका हारा घर आया, फिर अगली सुबह वही सिलसिला दोहराया। और जब वो बूढ़ा हुआ तो उसके हाथ में क्या था? बस एक पुरानी नौकरी की यादें और एक खाली बैंक अकाउंट। और दूसरी तरफ एक इंसान था जिसने कभी किसी बड़े स्कूल में पढ़ाई नहीं की, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी उसके पास, लेकिन उसने एक ऐसी चीज सीखी जो स्कूल की किसी किताब में नहीं लिखी थी, और वो इंसान करोड़पति बन गया। अब सवाल यह है कि इन दोनों में फर्क क्या था? मेहनत तो दोनों ने की, वक्त तो दोनों ने लगाया, फिर एक अमीर क्यों और दूसरा गरीब क्यों? जवाब है सिर्फ और सिर्फ सोच। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली फाइनेंशियल बुक रिच डैड पुअर डैड की, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस वीडियो में तुम्हें वो 6 जबरदस्त सबक मिलेंगे जो तुम्हारे पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। तुम समझोगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज का असली फर्क क्या है, अमीर लोग पैसे को कैसे काम पर लगाते हैं, और वो कौन सी सोच है जो एक इंसान को जिंदगी भर गरीब बनाए रखती है। तो अगर तुम सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम पैसे के लिए दौड़ते रहो, तो ये वीडियो पूरा देखो, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हर एक सबक तुम्हारी सोच को एक नए लेवल पर ले जाएगा। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल नॉलेज तुम तक हमेशा पहुंचती रहे, तो अभी फाइनेंशियल ब्रेन को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में लिखो, आई हैव रिच माइंडसेट वाली सोच ज्यादा है। चलो शुरू करते हैं। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जरा रुको और एक बार सोचो। तुम सुबह उठते हो, तैयार होते हो, घर से निकलते हो, घंटों काम करते हो, थके हारे वापस आते हो, और महीने के अंत में एक तनख्वाह मिलती है। फिर वो तनख्वाह किराए में जाती है, बिजली के बिल में जाती है, राशन में जाती है, और जो थोड़ा बचता है वो अगले महीने के खर्चों के लिए रख लेते हो। और यही सिलसिला चलता रहता है, महीना दर महीना, साल दर साल। क्या तुमने कभी सोचा कि इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, लेकिन पैसा हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहता है? अगर हां, तो रॉबर्ट कियोसाकी का पहला सबक सुनो, और इसे सिर्फ सुनो मत, इसे अपने दिल में उतार लो। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, और दूसरे वो जिनके लिए पैसा काम करता है। और इन दोनों के बीच का फर्क मेहनत का नहीं है, डिग्री का नहीं है, किस्मत का भी नहीं है। इन दोनों के बीच का फर्क है सिर्फ सोच का, नजरिए का, और पैसे को समझने के तरीके का। रॉबर्ट के 2 बाप थे। एक उनके असली पिता जो बेहद पढ़े लिखे थे, पीएचडी की डिग्री थी उनके पास, सरकारी नौकरी थी, अच्छी तनख्वाह थी। वो हमेशा कहते थे, पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें रॉबर्ट ने अपना रिच डैड माना, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी, उनका नजरिया अलग था। वो कहते थे, नौकरी करना कोई सोल्यूशन नहीं है, असली खेल तो तब शुरू होता है जब तुम पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखते हो। और यहीं से रॉबर्ट की जिंदगी बदल गई। उन्होंने देखा कि उनके पुअर डैड, जो कि असल में बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट थे, पूरी जिंदगी नौकरी करते रहे, तनख्वाह लेते रहे, खर्च करते रहे, और रिटायर होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे। और उनके रिच डैड, जिन्होंने कम फॉर्मल एजुकेशन ली थी, उन्होंने बिजनेसेस बनाए, इन्वेस्टमेंट्स किए, एसेट्स खरीदे, और एक ऐसी जिंदगी जी जहां पैसा उनके लिए काम करता था। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये होता कैसे है? पैसा किसी के लिए काम कैसे करता है? तो समझो, जब तुम नौकरी करते हो तो तुम अपना समय देते हो और बदले में पैसा मिलता है, लेकिन तुम्हारा समय लिमिटेड है। दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, और उसमें से तुम ज्यादा से ज्यादा 8-10 घंटे काम कर सकते हो। इसका मतलब तुम्हारी इनकम हमेशा लिमिटेड रहेगी। लेकिन जब तुम अपना पैसा किसी एसेट में लगाते हो, चाहे वो बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, रियल एस्टेट हो, या कोई और इनकम सोर्स हो, तो वो एसेट तुम्हारे लिए 24 घंटे 7 दिन काम करता है। तुम सो रहे हो तब भी पैसा बन रहा है, तुम घूम रहे हो तब भी पैसा आ रहा है। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम की असली नींव। लेकिन ज्यादातर लोग इस रास्ते पर क्यों नहीं चलते? क्योंकि 2 चीजें उन्हें रोकती हैं। पहला है डर और दूसरा है लालच। जब महीने का अंत आता है और जेब खाली होती है तो डर लगता है,
क्या होगा अगर नौकरी छूट गई, क्या होगा अगर पैसा नहीं आया। और यही डर इंसान को नौकरी से चिपकाए रखता है। और जब तनख्वाह आती है तो लालच जागता है। नया फोन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, और सारा पैसा खर्च हो जाता है। फिर महीने के अंत में वही खाली जेब, वही डर, और यही साइकिल चलती रहती है, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने नाम दिया है रैट रेस। इस रैट रेस से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अपनी सोच बदलो। पैसे के लिए काम करना बंद करो और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना शुरू करो। ये रातों रात नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। लेकिन ये जर्नी तभी शुरू होती है जब तुम पहला कदम उठाते हो, जब तुम डिसाइड करते हो कि बस अब मैं सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं जीऊंगा। सबक दो, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। एक सवाल पूछता हूं तुमसे, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना सामान है, कितनी चीजें हैं जो तुम्हारी हैं, तो शायद तुम गर्व से बताओगे, मेरे पास घर है, गाड़ी है, नया फोन है, एलईडी टीवी है, अच्छा फर्नीचर है। और तुम सोचते हो कि ये सब तुम्हारी वेल्थ है, तुम्हारी कमाई का सबूत है, तुम्हारी मेहनत का फल है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी यहां रुककर तुमसे एक जरूरी सवाल पूछते हैं, क्या ये चीजें तुम्हारी जेब में पैसा डालती है या तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है? और जब तुम इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देते हो, तो शायद तुम्हें एहसास होता है कि जिन चीजों को तुम अपनी वेल्थ समझ रहे थे, वो असल में तुम्हें हर महीने थोड़ा थोड़ा गरीब बना रही थी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझने में है, और वो कॉन्सेप्ट है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। और ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि एक बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन इतना पावरफुल है कि इसे समझने वाला इंसान अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। एसेट्स वो होते हैं जो तुम्हारी जेब में पैसा डालते हैं, और लायबिलिटीज वो होते हैं जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालते हैं। बस इतना ही, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहां है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो एसेट्स खरीद रहे हैं, जबकि असल में वो लायबिलिटीज खरीद रहे होते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है घर। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि बेटा पहले अपना घर लो। घर लेना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, घर लेना सबसे समझदारी का काम है। और लोग यही मानते आए हैं, यही सुनते आए हैं और यही करते आए हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी यहां आकर एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनने में बुरी लगती है, लेकिन जो सच है, तुम्हारा घर कोई एसेट नहीं है। अगर तुम उसमें खुद रह रहे हो तो वो एक लायबिलिटी है। अब ये सुनकर शायद तुम्हें गुस्सा आए, शायद तुम सोचो कि ये क्या बात हुई, लेकिन जरा नंबर्स देखो। जब तुम एक घर खरीदते हो तो उसके लिए होम लोन लेते हो, और उस लोन की ईएमआई हर महीने तुम्हारी जेब से जाती है। फिर उस घर का मेंटेनेंस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, रिपेयर्स हैं, बिजली पानी के बिल हैं। तो वो घर हर महीने तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रहा है, तुम्हारी जेब में डाल नहीं रहा। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि जब तक वो घर तुम्हें किराया नहीं दे रहा, जब तक उससे कोई इनकम नहीं आ रही, वो तुम्हारे लिए एसेट नहीं है। वो तुम्हारे बैंक के लिए एसेट है जो तुमसे हर महीने इंटरेस्ट ले रहा है। तो फिर असली एसेट्स क्या होते हैं? असली एसेट्स होते हैं वो बिजनेसेस जो तुम्हारे बिना चलते हैं और तुम्हें प्रॉफिट देते हैं। वो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स जो समय के साथ बढ़ते हैं और डिविडेंड्स देते हैं। वो रियल एस्टेट जो तुम किराए पर देते हो और हर महीने पैसिव इनकम आती है। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे बुक्स, कोर्सेज या कंटेंट जो एक बार बनाने के बाद बार बार पैसा देती है। ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे सोने के बाद भी, तुम्हारे घूमने के बाद भी, तुम्हारे आराम करने के बाद भी तुम्हारे लिए काम करती रहती हैं और तुम्हारी जेब में पैसा डालती रहती है। अमीर लोगों की सबसे बड़ी हैबिट यही है कि वो पहले एसेट्स खरीदते हैं। जब भी उनके हाथ में पैसा आता है, वो सबसे पहले सोचते हैं कि इस पैसे को कहां लगाऊं ताकि ये और पैसा बनाए। और गरीब और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? जैसे ही तनख्वाह आती है, पहले खर्चे होते हैं, फिर लायबिलिटीज खरीदी जाती हैं, नया फोन, नई गाड़ी, नए कपड़े, और जो बचता है वो सेविंग में चला जाता है। लेकिन अमीर लोग पहले अपने आप को पे करते हैं, यानी पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहले एसेट्स खरीदते हैं और फिर बाकी खर्चे करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि तुम्हें आज से एक काम शुरू करना है, अपने लिए एक एसेट कॉलम बनाओ। चाहे शुरुआत छोटी हो, चाहे तुम सिर्फ 500 रुपए से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। धीरे धीरे वो एसेट कॉलम बड़ा होगा, उससे इनकम आनी शुरू होगी और एक दिन वो इनकम तुम्हारे खर्चों से ज्यादा हो जाएगी।
और उस दिन तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। ये कोई सपना नहीं है, ये एक मैथमेटिकल रियलिटी है। लेकिन ये तभी होगा जब तुम आज से लायबिलिटीज को एसेट्स समझना बंद करोगे और सच में एसेट्स बनाना शुरू करोगे। सबक 3, अपने दिमाग में इन्वेस्ट करो। एक बात बताओ, तुमने अपनी जिंदगी में कितना पैसा अपनी एजुकेशन पर खर्च किया? स्कूल फीस, कॉलेज फीस, कोचिंग क्लासेस, किताबें, शायद लाखों रुपए। और उस एजुकेशन से तुम्हें क्या मिला? एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट और एक नौकरी पाने का मौका। लेकिन क्या उस एजुकेशन ने तुम्हें सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है? क्या किसी टीचर ने तुम्हें बताया कि टैक्स कैसे बचाते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे चलाते हैं, पैसिव इनकम कैसे बनाते हैं? नहीं बताया, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके लिए बना ही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बना है अच्छे एम्प्लॉयज तैयार करने के लिए, अच्छे वर्कर्स बनाने के लिए, न कि फाइनेंशियली फ्री इंसान बनाने के लिए। और यही वो सबसे बड़ी कमी है जो करोड़ों लोगों को पूरी जिंदगी पैसों की तंगी में रखती है। रॉबर्ट कियोसाकी का तीसरा सबक यही है, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। कोई भी बैंक तुम्हारे दिमाग से पैसा नहीं छीन सकता, कोई रिसेशन उसे बर्बाद नहीं कर सकता, कोई मार्केट क्रैश उसकी वैल्यू कम नहीं कर सकता। तुम्हारे पास जितना ज्यादा सही नॉलेज होगा, तुम उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देख पाओगे जो बाकी लोगों को दिखती ही नहीं। और यही फर्क होता है एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान के बीच। अमीर वो देखता है जो गरीब को दिखता ही नहीं, क्योंकि अमीर ने अपने दिमाग को उस तरह ट्रेन किया होता है। रॉबर्ट अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुनाते हैं। जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने रिच डैड से पूछा, मुझे अमीर बनना है, मुझे क्या करना चाहिए? और रिच डैड ने कोई फॉर्मूला नहीं दिया, कोई शॉर्टकट नहीं बताया। उन्होंने कहा, सीखते रहो, हर काम को सिर्फ पैसे के लिए मत करो, हर काम से कुछ सीखने की कोशिश करो। अगर कोई जॉब तुम्हें ज्यादा पैसे दे रही है लेकिन तुम वहां कुछ नया नहीं सीख रहे, तो वो जॉब तुम्हारी ग्रोथ को रोक रही है। और अगर कोई काम कम पैसे दे रहा है लेकिन तुम वहां सेल्स सीख रहे हो, मार्केटिंग सीख रहे हो, अकाउंटिंग सीख रहे हो, लीडरशिप सीख रहे हो, तो वो काम तुम्हारे लिए सोने की खान है। एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान को कम से कम इन 5 एरियाज की नॉलेज होनी चाहिए। पहला है अकाउंटिंग, यानी नंबर्स को समझना, बैलेंस शीट पढ़ना, यह जानना कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। दूसरा है इन्वेस्टिंग, यानी यह समझना कि पैसे को कहां लगाने से वो बढ़ेगा, कौन से एसेट सही हैं, कौन से रिस्क्स लेने लायक हैं। तीसरा है मार्केट्स को समझना, यानी सप्लाई और डिमांड को समझना, यह जानना कि लोग क्या चाहते हैं, मार्केट किस दिशा में जा रही है। चौथा है लॉ, यानी टैक्स लॉज को समझना, बिजनेस स्ट्रक्चर्स को समझना, यह जानना कि कानून के अंदर रहकर कैसे ज्यादा पैसा बचाया जा सकता है। और पांचवा और सबसे जरूरी है सेल्स और कम्युनिकेशन, क्योंकि चाहे तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया हो, अगर तुम उसे दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अगर तुम लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, तो वो आइडिया कभी बड़ा नहीं बनेगा। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, स्पेशलाइजेशन एक ट्रैप है। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि एक काम में एक्सपर्ट बनो, एक फील्ड चुनो और उसी में पूरी जिंदगी लगा दो। डॉक्टर बनो तो सिर्फ डॉक्टर रहो, इंजीनियर बनो तो सिर्फ इंजीनियर रहो। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि यह सोच तुम्हें फाइनेंशियली लिमिटेड बनाती है। दुनिया के सबसे अमीर लोग किसी एक फील्ड के स्पेशलिस्ट नहीं थे, वो जनरलिस्ट्स थे जिन्हें मल्टीपल एरियाज की नॉलेज थी। इलॉन मस्क को इंजीनियरिंग भी आती है, बिजनेस भी, मार्केटिंग भी, और वो अपनी विजन को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना भी जानते हैं। यही कॉम्बिनेशन उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। तो आज से तुम्हें एक कमिटमेंट लेनी है खुद से, हर दिन कुछ नया सीखने की। चाहे वो एक किताब का एक चैप्टर हो, चाहे वो कोई यूट्यूब वीडियो हो जो तुम्हें इन्वेस्टिंग सिखाए, चाहे वो कोई पॉडकास्ट हो जो तुम्हारी फाइनेंशियल थिंकिंग को शार्पन करे, लेकिन रोज सीखो, क्योंकि दुनिया बदल रही है, बाजार बदल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बदल रही हैं, और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो पीछे रह जाता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो नहीं है जो तुम शेयर मार्केट में करते हो, वो नहीं है जो तुम रियल एस्टेट में करते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो है जो तुम अपने दिमाग में करते हो, क्योंकि एक ट्रेन्ड माइंड हर जगह से पैसा बनाने का रास्ता ढूंढ लेता है और एक अनट्रेन्ड माइंड हर जगह से पैसा गंवाने का रास्ता निकाल लेता है। सबक 4, अपनी खुद की कंपनी बनाओ। एक बात सोचो, तुम हर सुबह उठते हो, तैयार होते हो और किसी और के ऑफिस जाते हो, किसी और के ड्रीम को पूरा करने के लिए
अपना समय देते हो, अपनी एनर्जी देते हो, अपनी क्रिएटिविटी देते हो, और महीने के अंत में एक तय रकम तुम्हारे अकाउंट में आती है, न ज्यादा न कम। चाहे तुमने उस महीने कितनी भी मेहनत की हो, चाहे तुमने कितने भी एक्स्ट्रा घंटे लगाए हो, तुम्हारी तनख्वाह वही रहती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि अगर किसी दिन वो कंपनी बंद हो जाए, अगर किसी दिन तुम्हारा बॉस तुम्हें निकाल दे, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, न इनकम, न सिक्योरिटी, न फ्यूचर। तुम इतने साल किसी और की नींव बनाने में लगा देते हो, और जब जरूरत पड़ती है तो वो नींव तुम्हारे काम नहीं आती। क्या यही जिंदगी है जो तुम जीना चाहते थे? क्या यही सपना था तुम्हारा? रॉबर्ट कियोसाकी का चौथा सबक यहीं से शुरू होता है, और यह सबक शायद सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी भी है। रॉबर्ट कहते हैं, अपना खुद का बिजनेस बनाओ, अपनी खुद की कंपनी बनाओ, किसी और की नींव बनाना बंद करो और अपनी नींव बनाना शुरू करो। और यहां रॉबर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। वो कहते हैं कि अपना प्रोफेशन और अपना बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं। तुम्हारा प्रोफेशन वो है जिससे तुम आज पैसा कमा रहे हो, चाहे वो नौकरी हो, फ्रीलांसिंग हो या कोई स्किल हो। लेकिन तुम्हारा बिजनेस वो है जो तुम्हारे बिना भी चल सके, जो तुम्हारे सोने के बाद भी इनकम जनरेट करे, जो तुम्हारे लिए एक परमानेंट एसेट बन जाए। रॉबर्ट अपने रिच डैड की बात करते हैं, जो हमेशा कहते थे कि एक एम्प्लॉई और एक बिजनेस ओनर की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक एम्प्लॉई सोचता है, मुझे इस महीने कितनी तनख्वाह मिलेगी। एक बिजनेस ओनर सोचता है, मेरा बिजनेस इस महीने कितना ग्रो करेगा। एक एम्प्लॉई सोचता है, मेरी जॉब सेफ है या नहीं। एक बिजनेस ओनर सोचता है, मैं कितने और लोगों को जॉब्स दे सकता हूं। एक एम्प्लॉई की इनकम उसके काम करने पर डिपेंड करती है, एक बिजनेस ओनर की इनकम उसके सिस्टम पर डिपेंड करती है। और यही सिस्टम बनाना सीखना है, यही इस लेसन का कोर है। लेकिन यहां एक बात और समझनी जरूरी है, जो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड होना और बिजनेस ओनर होना एक बात नहीं है। अगर तुम एक डॉक्टर हो जो अपना क्लिनिक चलाते हो, अगर तुम एक लॉयर हो जो अपनी प्रैक्टिस करते हो, अगर तुम एक फ्रीलांसर हो जो खुद काम करते हो, तो टेक्निकली तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो। लेकिन तुम अभी भी एक जॉब में हो, बस अपनी जॉब में। क्योंकि अगर तुम काम करना बंद कर दो तो इनकम बंद हो जाएगी। असली बिजनेस वो है जहां तुम्हारे बिना भी सिस्टम चले, जहां लोग हों, प्रोसेसेस हों और स्ट्रक्चर्स हों जो तुम्हारी जगह काम करें। मैकडॉनल्ड्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रे क्रॉक ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो दुनिया के किसी भी कोने में काम करता है, चाहे वो खुद वहां हो या नहीं। अब तुम सोच रहे होगे कि यार, बिजनेस शुरू करना तो बहुत बड़ी बात है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, तो मैं क्या करूं? और यहां रॉबर्ट की सबसे प्रैक्टिकल बात आती है। वो कहते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, कम से कम अभी नहीं। पहले अपनी नौकरी करते रहो, अपना खर्चा चलाते रहो, लेकिन साथ साथ अपना एसेट कॉलम बिल्ड करना शुरू करो। एक साइड बिजनेस शुरू करो, एक छोटी सी शुरुआत करो। शायद तुम्हारी कोई स्किल है जिससे तुम एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हो। शायद तुम कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच सकते हो जिसकी मार्केट में डिमांड है। शायद तुम कोई ऐसी सर्विस दे सकते हो जो लोगों के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। शुरुआत छोटी होगी, ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन एक दिन वो छोटा सा पौधा एक बड़ा दरख्त बन जाएगा। सबक 5, टैक्स सिस्टम को समझो। एक सच्चाई बताता हूं जो शायद तुम्हें थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन जो हर उस इंसान को जाननी चाहिए जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ सीरियसली लेता है। हर महीने जब तुम्हारी तनख्वाह आती है, उससे पहले ही एक हिस्सा कट जाता है। तुमने उस पैसे के लिए मेहनत की, तुमने उसके लिए अपना समय दिया, अपनी एनर्जी लगाई, लेकिन वो पैसा तुम्हारे हाथ में आने से पहले ही चला जाता है। और तुम सोचते हो कि यही सिस्टम है, यही नियम है, यही होता है सबके साथ। लेकिन क्या तुमने कभी नोटिस किया कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जो तुमसे हजारों गुना ज्यादा कमाते हैं, वो तुमसे कम परसेंटेज में टैक्स देते हैं? क्या तुमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्या वो कोई गलत काम करते हैं? क्या वो कानून तोड़ते हैं? नहीं, वो बस उस गेम के रूल्स को समझते हैं जो तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया। रॉबर्ट कियोसाकी का 5वां सबक इसी बारे में है। टैक्स सिस्टम को समझो और उसे अपने फेवर में यूज करना सीखो। और रॉबर्ट यहां बहुत क्लियरली एक बात कहते हैं कि टैक्स से बचना इलीगल है,
लेकिन टैक्स को लीगली मिनिमाइज करना हर स्मार्ट इंसान का अधिकार है। और यही वो फर्क है जो अमीर और गरीब के बीच एक और बड़ी दीवार खड़ी करता है। अमीर लोग टैक्स लॉज को समझते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग बस टैक्स भरते रहते हैं बिना ये सोचे कि कोई और रास्ता भी हो सकता है। रॉबर्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि शुरुआत में इनकम टैक्स सिर्फ अमीर लोगों के लिए था, आम आदमी को टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट्स को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी और टैक्स सिस्टम को एक्सपैंड किया गया। और अब मिडिल क्लास वो क्लास है जो सबसे ज्यादा टैक्स का बोझ उठाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भी कोई पॉलिटिशियन कहता है कि हम अमीरों पर टैक्स बढ़ाएंगे तो लोग खुश होते हैं। लेकिन असल में अमीर लोगों के पास इतने अकाउंटेंट्स हैं, इतने लॉयर्स हैं, इतने फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं कि वो उस टैक्स को भी लीगली मिनिमाइज कर देते हैं और आखिर में बोझ फिर मिडिल क्लास पर ही पड़ता है। तो अमीर लोग आखिर करते क्या हैं? वो कॉरपोरेशंस का यूज करते हैं। और यहां रॉबर्ट एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं जो तुम्हारी सोच बदल देगा। जब तुम एक इंडिविजुअल की तरह पैसा कमाते हो तो पहले तुम्हें टैक्स देना पड़ता है और फिर जो बचता है उससे तुम खर्च करते हो। लेकिन जब तुम एक कॉरपोरेशन की तरह काम करते हो तो पहले तुम खर्च करते हो बिजनेस एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, और जो बचता है उस पर टैक्स देते हो। यह एक छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन नंबर्स में यह फर्क लाखों रुपयों का होता है। एक कॉरपोरेशन अपने खाने को, अपनी ट्रैवल को, अपनी कार को, अपने फोन को, अपनी एजुकेशन को, इन सब को बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह शो कर सकती है और इस तरह लीगली टैक्सेबल इनकम को कम कर सकती है। रॉबर्ट एक और बात कहते हैं जो बेहद जरूरी है। फाइनेंशियल नॉलेज के बिना तुम हमेशा किसी न किसी पर डिपेंड रहोगे, चाहे वो तुम्हारा अकाउंटेंट हो, तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइजर हो या तुम्हारा बैंक मैनेजर हो। और जब तुम खुद नहीं समझते कि तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है तो दूसरे लोग तुम्हारे लिए डिसीजंस लेते हैं और जरूरी नहीं कि वो डिसीजंस तुम्हारे बेस्ट इंटरेस्ट में हो। इसीलिए रॉबर्ट जोर देकर कहते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग सीखो, टैक्स लॉज को समझो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद पढ़ना सीखो। तुम्हें सीए बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझो कि तुम्हारा पैसा कैसे काम कर रहा है। और यहां एक बात और जो बहुत लोग मिस करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स डिफरेंटली लगता है। अगर तुम नौकरी से पैसा कमाते हो तो उस पर इनकम टैक्स लगता है जो काफी हाई होता है। लेकिन अगर तुम इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हो, जैसे स्टॉक्स से, म्यूचुअल फंड से, रियल एस्टेट से, तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है जो अक्सर इनकम टैक्स से कम होता है। इसीलिए अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनकम बनाने की कोशिश करते हैं और कम से कम अर्न्ड इनकम पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि टैक्स सिस्टम किस तरह काम करता है और उसे अपने फेवर में कैसे यूज किया जा सकता है। सबक 6, डर और लालच को कंट्रोल करो। एक पल के लिए रुको और खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो। कितनी बार तुमने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखा, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देखा, एक अच्छा आइडिया देखा और फिर रुक गए? कितनी बार तुम्हारे दिल ने कहा कि हाँ यार ये करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने 1000 सवाल खड़े कर दिए। क्या होगा अगर पैसा डूब गया? क्या होगा अगर यह काम नहीं आया? क्या होगा अगर लोगों ने हंसाया? और तुमने वो अपॉर्चुनिटी जाने दी, वो इन्वेस्टमेंट छोड़ दी, वो आइडिया दबा दिया और कुछ समय बाद किसी और ने वही काम किया और सफल हो गया और तुम बस देखते रहे। यह डर था जिसने तुम्हें रोका। और दूसरी तरफ कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें अचानक पैसा मिला, बोनस आया, कोई गिफ्ट मिला, कोई एक्स्ट्रा इनकम आई और तुमने सोचा कि अब तो मजे करेंगे, अब तो वो चीज खरीदेंगे जो बहुत दिनों से चाहिए थी, अब तो रेस्टोरेंट जाएंगे, घूमने जाएंगे। और जब तक होश आया तब तक पैसा खत्म हो चुका था और हाथ में कुछ नहीं बचा था। ये लालच था जिसने तुम्हें लूटा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि डर और लालच, ये दो इमोशंस ही वो सबसे बड़े दुश्मन हैं जो एक इंसान को फाइनेंशियली कभी आगे नहीं बढ़ने देते। और जो इंसान इन दोनों को कंट्रोल करना सीख लेता है, वो इंसान फाइनेंशियल सक्सेस की राह पर सबसे तेज चलता है। पहले बात करते हैं डर की। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसे के मामले में डर सबसे नेचुरली आने वाला इमोशन है और इसकी वजह सिंपल है, पैसा हमारी सर्वाइवल से जुड़ा है। जब पैसा नहीं होता तो खाना नहीं होता, घर नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होती। इसीलिए जब भी पैसे को रिस्क पर लगाने की बात आती है
तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अलार्म बजाने लगता है, और यह अलार्म बजना गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब यह अलार्म इतना लाउड हो जाता है कि हम कोई भी डिसीजन ही नहीं ले पाते। रॉबर्ट कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने लॉसेस फेस किए हैं, हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने फेलियर्स देखी हैं, लेकिन उन्होंने डर को अपना डिसीजन मेकर नहीं बनने दिया। उन्होंने डर को एक्नॉलेज किया, उसे समझा और फिर एक एजुकेटेड डिसीजन लिया। क्योंकि फेलियर कोई ऑपोजिट ऑफ सक्सेस नहीं है, फेलियर सक्सेस का एक जरूरी हिस्सा है। जो इंसान कभी फेल नहीं होता वो कभी कुछ ट्राई भी नहीं करता। और रॉबर्ट यहां एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं जो सुनने में सिंपल लगती है लेकिन जिसका असर बहुत गहरा है। वो कहते हैं टेक्सास स्टाइल प्ले करो। मतलब जब तुम जीतते हो तो बड़ा जीतो, और जब हारते हो तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। ज्यादातर लोग जब थोड़ा पैसा कमाते हैं तो सेफ हो जाते हैं, कंजर्वेटिव हो जाते हैं और फिर कोई रिस्क नहीं लेते। लेकिन यही कंजर्वेटिव अप्रोच उन्हें मीडियोकर बनाए रखती है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो, ब्लाइंड रिस्क नहीं, एजुकेटेड रिस्क। अंतर यह है कि ब्लाइंड रिस्क में तुम बिना सोचे समझे पैसा लगाते हो, और एजुकेटेड रिस्क में तुम पूरी जानकारी लेकर, मार्केट समझकर, नंबर्स देखकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हो। अब बात करते हैं लालच की, और यह डर से भी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि यह डिस्गाइज में आता है। लालच हमेशा बुरा नहीं लगता। कभी कभी यह एक्साइटमेंट की तरह लगता है, कभी अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है, कभी फोमो की तरह लगता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुमने देखा होगा कि जब भी कोई स्टॉक सडनली बहुत ऊपर जाता है, जब कोई क्रिप्टो करेंसी सडनली बूम करती है, जब कोई स्कीम सडनली बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे रही होती है, तो लोग बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लालच कहता है जल्दी करो, देर हो जाएगी, सब कमा रहे हैं, तुम क्यों नहीं। और यही वो मोमेंट होता है जब सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जब मार्केट में सब खरीद रहे हों तो शायद बेचने का वक्त है, और जब सब बेच रहे हों तो शायद खरीदने का वक्त है। यही कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग है जो अमीर लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। रॉबर्ट अपनी जिंदगी का एक किस्सा शेयर करते हैं जो इस लेसन को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। वो बताते हैं कि जब वो यंग थे तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी डील में बहुत पैसा लगाया और वो डील फेल हो गई। सारा पैसा डूब गया। उनके पुअर डैड ने कहा, देखो मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट मत करो, नौकरी सेफ होती है। लेकिन उनके रिच डैड ने कहा, तुमने क्या सीखा इससे? और यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस फेलियर से रॉबर्ट ने जो लेसन सीखे उन्होंने आगे जाकर उन्हें करोड़पति बनाया। डर ने उन्हें रोका नहीं, लालच ने उन्हें अंधा नहीं किया। उन्होंने दोनों को कंट्रोल किया और आगे बढ़ते रहे। तो आज से तुम्हें 2 कमिटमेंट्स लेनी है। पहली, जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लो तो उसे इमोशन से नहीं, इंफॉर्मेशन से लो। डर लगे तो रुको, सोचो, रिसर्च करो, लेकिन सिर्फ डर की वजह से अपॉर्चुनिटी मत जाने दो। और दूसरी, जब भी अचानक पैसा आए, जब भी कोई बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी दिखे, तो एक पॉज लो, एक डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, क्या यह डिसीजन मैं एक्साइटमेंट में ले रहा हूं या जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग से? क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वो अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल करता है। डर और लालच हर किसी के अंदर होते हैं, अमीर और गरीब दोनों के अंदर। फर्क सिर्फ यह है कि अमीर उन्हें कंट्रोल करते हैं और गरीब उनसे कंट्रोल होते हैं। और आज से तुम डिसाइड करो कि तुम किस कैटेगरी में रहना चाहते हो।